गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पाठ पढ़ाने के पहले आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ एग्जाम यानी परीक्षा के विषय में। आप सभी को पता है, पहले बता दिया गया है कि परीक्षा 8 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो तो उतने ही नंबर का रहेगा, बट उसका 30% मार्क्स आपको मिलेंगे और उसके जो 60% मार्क्स हैं आपको ओरल टेस्ट दिया जाएगा। सारे टीचर आपको लाइव क्लास में या फिर मोबाइल के माध्यम से आपको कॉल करेंगे और उस पर आपको टेस्ट दिया जाएगा जो 60 नंबर का होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर आप जो लेसन का है उस पर ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ाई अच्छे से करना शुरू करेंगे। ओके, आज हम पाठ 14 परीक्षा पढ़ेंगे। पहले पाठ का हम वाचन करते हैं। पाठ पढ़ते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको इन सारी बातों को बताऊंगी। और पाठ कैसे, जैसे टीचर कह सकती है कि आप पाठ का रीडिंग करिए, किसी भी लेसन को बोलेंगे ये लेसन ओपन करिए और मुझे रीडिंग करके सुनाइए। तो आप अगर रीडिंग करना तो किस तरह रीडिंग करेंगे, इस बात को भी ध्यान से देखिए। जैसे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, अगर आप मुझसे कहा गया कि पाठ 14 आप पढ़ के सुनाइए तो मैं पढ़ूंगी पाठ 14 परीक्षा। ये नहीं कि तुरंत पढ़ना शुरू कर दूंगी जहाँ से लिखा है, आपको पहले बोलना है उसको। पाठ 14 परीक्षा। पर्दा उठता है, मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती है। ये एक नाटक की तरह स्टोरी बनाई गई है जिसमें कई पात्र आप देखिए, एक नाटक है, कविता है, कहानी है, क्या है। इसके सामने आपको यहाँ ये सारे आपका जो बुक है इसमें लिखा हुआ है कौन सा पाठ, कहानी है, कविता है, निबंध है। तो इस पाठ के आगे लिखा है नाटक। आप सोचिए नाटक किसे कहते हैं? प्ले देख किया है ना, स्टेज प्ले, उसी को हम नाटक कहते हैं। इसमें कुछ पात्र हैं उनके बारे में पहले बताया गया है और फिर उस पाठ को लिखा गया है। तो पाठ 14 पर्दा उठता है, मनीषा, रीता, गीता बाहर से आती है। 3 पात्र हैं। रीता, अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी कोई खास सजावट नहीं है। गीता, पिछले साल तो खूब हो हल्ला था। मनीषा, हाँ, इस बार मैं सीधे साधे ढंग से बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को बुलाया है। पढ़ते समय कहाँ कामा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कितना रुकना है, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन आप ऐसे ही पढ़ दिया, अजीब बात है मनीषा, तुम्हारा बर्थडे है फिर भी कोई खास सवाल नहीं है, पिछले साल तो खूब वो हल्ला था। इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ दोगे तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं। आप सोचेंगे कि मैं रीडिंग तो किया था लेकिन हमको नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन नहीं है। और आप जो विराम चिन्ह में पढ़े हैं उसमें भी ये सारी बातें बताई गई हैं। हाँ, इस बार मैं सीधे साधे ढंग से बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को बुलाया है। रीता, चलो, तुमने हमें खास सहेली तो समझा। गीता, हाँ तो समझती थी, आजकल सरला ही तुम्हारी हम तो समझती थी। गीता बोलती, हम तो समझती थी आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है। मनीषा, उसे भी बुलाया है। यहाँ ये सारे पात्र हैं, मनीषा, रीता, गीता। स्टेज जैसे पर्दा हटता है तो 3 पात्र अंदर आते हैं जिनका नाम है मनीषा, गीता और मनीषा, रीता और गीता। और वो आपस में बात करती है। रीता कहती है कि मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी अजीब बात है, कोई भी सजावट नहीं है। गीता कहती है पिछले साल तो बहुत अच्छा था, खूब हो हल्ला था। तो मनीषा कहती है कि इस बार मैं सीधे साधे ढंग से मनाती हूँ। तो रीता कहती है चलो, और सीधे साधे ढंग से मनाए हैं और बस मैं अपनी खास सहेली को बुलाया है। तो रीता कहती है चलो, तुमने तो मुझे खास सहेली तो समझा। गीता कहती है हम तो समझते थे तुम्हारी खास सहेली सरला ही है। मतलब उनको वो बताती है, कंप्लेन करती हैं। मनीषा कहती है मैंने उसे भी बुलाया है। फिर
फ़ोन की घंटी बजती है, मनीषा फ़ोन उठाती है, दोनों सहेलियाँ सोफे पर बैठ जाती हैं। उसी में फ़ोन का रिंग आता है और जो मनीषा नाम का पात्र है वो फ़ोन उठाता है। मनीषा फ़ोन पर बात करती है। फ़ोन पर, हेलो, यस मम्मी, क्या तुम कल नहीं आ रही हो? लेकिन मम्मी, यू नो आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, मैं डैडी को बता दूँगी। किस तरह बात करती है फ़ोन पर? हेलो, यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी, यू नो आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, मैं डैडी को बता दूँगी। मनीषा फ़ोन रखकर सहेलियों के पास बैठती है। रीता, 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो? रीता मनीषा से कहती है, 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता, न पिकनिक, न पिक्चर, न पार्टी, यानी कुछ नहीं हो रहा, तुम कितनी बदल गई हो। रीता, मनीषा, तुम ठीक कहती हो, अब मैं समय का मूल्य समझने लगी हूँ, न वक्त बर्बाद करती हूँ न पैसा। रीता, और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है। मनीषा, यू आर राइट गीता, सरला ने ही मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया है। गीता, वह तुम्हें हमारी कंपनी से अलग कर रही है, अपने जाल में फंसा रही है तुम्हें। रीता, देख लेना, वह तुम्हें ठगेगी। गीता, बहुत चालू किस्म की लड़की है। रीता, देखने में भोली भाली लेकिन मन में कपट भरा है उसके। गीता, तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है, मेरी राय मानो, उससे दूर ही रहो। रीता, और फिर तुम्हारा उसका साथी क्या? वह एक फटीचर टीचर की बेटी और तुम? गीता, नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। रीता, दोस्ती बराबर वालों से ठीक होती है। सब रीता और गीता सरला के बारे में सारी बातें करती हैं और मनीषा से ऐसी बातें बोलती हैं। अब मनीषा क्या बोलती है, कह चुकी या और कुछ कहना है? देखो, पहली बात तो यह समझ लो कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की, मैंने ही उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। रीता, ऐसी क्या खास बात देखी तुमने उसमें? गीता, हमें इग्नोर करके उसे सहेली बनाया। मनीषा, उसकी सज्जनता, सेवा भावना, सच्चाई और ईमानदारी। रीता, यह सब ढकोसला है। मनीषा, नहीं मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई? एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी, मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवाकर मैं उसके पास गई। मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आ गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाएं दे दी, औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया वह बूढ़ी को जानती तक नहीं, उसे बेहोश देखकर उसकी सेवा में लगी थी। बस मैं उसी दिन से उसकी भक्त बन गई। यहाँ तक हम पाठ पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।